बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी की उम्र होने के बावजूद मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, और जब शादी हो गई तो उस शादी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने मुझे देखे बगैर तलाक दे दी थी, जिसकी वजह से मैं उसी वक्त घर चली आई। लेकिन यहाँ एक बड़ी क़यामत मेरी मुंतज़िर थी। भाभी ने मुझे देखते ही मेरा किरदार गंदा कहते मुझे बदचलन कहा और तहमत लगाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से भाई ने मुझे घर से ही निकाल दिया और मैं बेयार व मददगार घर से निकल आई और बगैर अपनी मंजिल का सोचे एक सीध में चलती गई, यहाँ तक कि एक मज़ार पर पहुंच आई। तो वहां मौजूद मज़ार के बुजुर्ग ने मुझे यूं दुल्हन के लिबास में मज़ार पर देखा तो मेरे पास आते इसका सबब जानने लगा। मैंने अपनी दुख भरी दास्तान कह सुनाई, जिसे सुनने के बाद उस बाबा ने कहा कि 3 दिन तक सूरह यासीन का मुसलसल वजीफ़ा करो और फिर इसका करिश्मा देखना। मैंने उस बाबा के कहे पर अमल किया और तीसरी रात सूरह यासीन का वजीफ़ा करके मैं सो गई, जिसके चंद घंटों बाद ही किसी के ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी तो मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल मुंह को आने लगा। खुदा का ऐसा इंसाफ कि मैं साकत रह गई। मैं किचन में खड़ी बच्ची कच्ची रोटी के निवाले चाय में डिबो डिबो कर खाती, साथ साथ एक नज़र बाहर बरामदे में लगी घड़ी पर डाल लेती थी, जिसकी सुई आगे बढ़ते देखकर मेरे हाथों में भी तेज़ रफ्तारी आती जा रही थी, क्योंकि मेरे स्कूल जाने का वक्त होने ही वाला था और मैं नहीं चाहती थी कि आज मुझे देर हो, क्योंकि तकरीबन रोज़ ही मेरे देर से स्कूल जाने पर मुझे प्रिंसिपल से बातें सुनने को मिलती थी और मैं उनकी बातें सुनने के बावजूद भी चाहकर वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पाती थी, जिसकी वजह मेरी भाभी थी, जो मेरे घर से निकलने से पहले तक कोई ना कोई काम मेरे करने के लिए निकालती ही रहती थी और मैं उनको इनकार करके अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहती थी, क्योंकि अच्छे से जानती थी कि उनको इनकार करने की सूरत में वो इतने गुस्से में आ जाती थी कि मुझ पर हाथ उठाने से भी दरेग नहीं करती थी। और मेरी तबीयत में इतनी आजिज़ी और धीमापन था कि मैं जहाँ जहाँ होने के बावजूद चुप करके उनकी मार सह लेती थी, हत्ता कि घर के सुकून को बरकरार रखने के खातिर और कुछ भाई से मोहब्बत की बदौलत कभी उनसे भाभी की शिकायत नहीं लगाई थी। इसके बावजूद भाभी के होते हुए घर में अमन सुकून का रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि घर में सारा दिन फारिग रहने और सारे घर का काम मुझसे करवाने के बावजूद उनको भाई और मुझसे शिकायतें ही रहती थी, जिसका वो घर में ऊंचा ऊंचा बोलकर बरमला इजहार करती दिखाई देती, जिससे ऐसा लगता जैसे वो बहुत मजलूम और हम जालिम हैं। यही वजह थी कि भाई और मैंने उनकी आदत से समझौता कर रखा था और कभी उनको किसी बात पर रोका टोका नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा कभी कभार भाई कर भी लेते तो भाभी का गुस्से के मारे इतना बुरा हाल होता कि वो अपने मासूम बच्चों को बगैर उनकी किसी गलती के अपना गुस्सा उन पर उतारना शुरू कर देती थी, जिस पर भाई आइंदा कुछ बोलने से तौबा कर लेते थे। इस सब की वजह से भाभी हम दोनों बहन भाई की अच्छाई को बहुत गलत तरीके से ले रही थी और उन्हें किसी का डर भी नहीं रहा था। मेरे वालिदैन को फौत हुए कुछ ही अरसा हुआ था। भाई को तो वो अपनी ज़िंदगी में ही शादीशुदा कर गए, जबकि मेरी बारी चाहकर भी उन्हें अल्लाह से मोहलत न मिल सकी और वो दोनों भाई को मेरी जिम्मेदारी सौंपते अबदी नींद सो गए थे। जिसके बाद वो जब भी भाभी से इस मौजू पर बात करते, भाभी आगे से कोई ना कोई बहाना करके इस बात को टाल देती थी। फिर इसी दौरान हम पर एक और मुसीबत टूट पड़ी कि भाई को एक मुज़ी बीमारी लग गई, जिसकी वजह से मेरी शादी वाला मामला मुकम्मल तौर पर दब ही गया। भाई की बीमारी के साथ और बहुत सी मुश्किलात ने हमारे घर का मुंह देख लिया था, जिनसे निपटने के लिए कोई सूरत हाल नजर नहीं आती थी। अकेले भाई हमारे घर के कमाने वाले थे और जब वो बीमार पड़े तो घर में आहिस्ता आहिस्ता फाकों की नौबत आने लगी और भाई के इलाज के लिए भी पैसा नहीं बचा। तो भाभी ने इस मुश्किल वक्त में अपना सारा चिड़चिड़ापन मुझ पर निकालना शुरू कर दिया था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे घर के तमाम अखराजात मेरी वजह से ही हैं। तो मैंने आखिरकार तंग आते अपनी पढ़ाई को काम में लाने का सोचा और घर के करीब एक स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए चली गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे नौकरी मिल भी गई थी। तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने शुक्र किया था कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। भाई अपने मुश्किल हालात में मुझे यूं काम करता देखकर मेरे बहुत मशकूर होने लगे थे, जबकि भाभी के तेवर तो अब भी वैसे के वैसे ही थे। वो पता नहीं क्यों मुझसे इतनी खार खाती थी, हालांकि मैंने कभी भी उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया था, जबकि ये मेरा ही ख्याल था कि मैंने उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया या फिर मेरी वजह से उनको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन शायद ऐसा था नहीं। कहीं ना कहीं उन्हें मेरी ज़ात से कोई ऐसा गिला या परेशानी मिली थी जिसकी वजह से वो मुझसे नफरत करने लगी थी। लेकिन मैं उनकी नफरत के माखज़ से शदीद लायन थी, इसीलिए मुझे अपना आप बहुत मजलूम लगता था। घर के कामकाज और स्कूल की नौकरी मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था। इन दोनों कामों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, लेकिन कोई भी मेरी इस थकन का एहसास करने वाला नहीं था। इसीलिए इन हालात से तंग आते
अक्सर मैं अपनी शादी के बारे में सोचने लगती थी कि शायद शादी के बाद मुझे एक आरामदेह जिंदगी मुयस्सर हो जाएगी। अपनी भाभी को अपनी मनमर्जी की जिंदगी गुजारते देखकर मैं यही समझने लगी थी कि सभी लड़कियां शादी के बाद ऐश करती हैं और जो चाहे बोल भी सकती हैं और कर भी सकती हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब बातें मेरी शादीशुदा जिंदगी पर लागू होने वाली नहीं है, बल्कि मुझे तो इस शादी के नाम से ऐसा धचका मिलने वाला है जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ना था। मेरी स्कूल की नौकरी शुरू करने से कुछ अर्से बाद भाई कुछ बेहतर हुए तो उन्होंने फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि जब भाई तंदुरुस्त हो जाएंगे तो मैं स्कूल की नौकरी छोड़ दूंगी, और मैं शायद ऐसा कर भी लेती। लेकिन इससे पहले ही भाभी ने मुझे सख्ती से नौकरी छोड़ने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि घर के इतने खर्चे हैं जो भाई की तनख्वाह में पूरे होने मुश्किल हैं, तो मुझे ये नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। तब मैं बस खामोशी से उनकी बात मान गई थी। उसके बाद भाई ने मुझसे एक दो बार कहा भी कि अब वो ठीक है तो मैं स्कूल नहीं जाऊं, लेकिन मैं भाभी के डर की वजह से उनके सामने कोई ना कोई बहाना बना देती थी। और जब भाई ने ज़्यादा दबाव डाला तो मैंने कह दिया कि मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मुझे ये काम करने दें। तब भाई एक गहरी सांस भरकर बोले कि लोग मेरी नौकरी करने से तरह तरह की बातें बनाने लगे। उनका कहना है कि मेरा भाई शादी करने के बजाय मेरी कमाई खा रहा है, और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनकी बातें सुनते लोगों की बातों पर मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही भाभी ने उन लोगों को पीठ पीछे इतने लत्ते लिए कि अगर ये सब बातें वो लोग सुन लेते तो अपने कानों को हाथ लगाकर फिर कभी किसी के बारे में कोई बात करने से पहले 100 बार सोचते। भाभी के गुस्से से बोल पड़ने पर सारी बात वहीं रह गई। शायद भाभी यही चाहती थी कि भाई की बातों में आकर मैं कहीं नौकरी छोड़ ही न दूं। अब वक्त गुजरने के साथ हकीकतन मेरी शादी को लेकर परेशान होने लगे थे, क्योंकि पहले तो वो जब भी भाभी को मेरा रिश्ता ढूंढने को कहते तो भाभी सुस्ती से कह देती कि मिल जाएगा अच्छा रिश्ता, अभी कौन सा इसकी उम्र निकली जा रही है। इसी तरह गफलत बरतते अब वाकई मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से अब तो मेरा रिश्ता होना पहले से भी मुश्किल लगने लगा था। और ये बात महसूस करते भाभी ने भाई को दिखाने के लिए कि वो रिश्ते ढूंढने लगी हैं, ऐसे रिश्ते वालों को घर बुलाती जिनको देखते ही भाई इनकार कर देते थे। उनमें से बहुत से रिश्ते कोई बात आगे बढ़ने से पहले ही मुझे देखते और इनकार कर दिया करते थे, क्योंकि भाभी मक्कारी से मुझे उनके सामने अच्छी हालत में आने ही नहीं देती थी। इस बार भाई ने सख्ती से भाभी को मेरा अच्छा रिश्ता तलाश करने को कहा था, क्योंकि उनका कहना था कि अब वो मजीद लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो यही बेहतर है कि वो मेरी जल्द अज जल्द शादी करवा दें। जबकि भाई सुबह सवेरे अपने काम पर निकलते और रात के वक्त घर पर आते थे। उनके पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो खुद से मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ सके। वो तो अपनी जिम्मेदारी अपनी बीवी के सुपुर्द करके बेफिक्र से हो चुके थे, और अब बस रिश्ते नापसंद आने पर वो भी भाभी की चाल नहीं समझ सके थे, क्योंकि भाभी कोई ना कोई ऐसा बहाना बना देती कि ऐसे रिश्ते आने में उनका कसूर नहीं है। आजकल ऐसे ही लड़कों के रिश्ते हैं। अगर भाई अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो उन्हें सब्र से काम लेना होगा। भाभी की ये बात सुनते भाई वाकई में खामोश हो जाते, ये सोचते हुए कि मेरी बीवी को इस बारे में ज़्यादा पता है तो वो ठीक ही कह रही होगी। वाकई में मेरी शादी की उम्र गुजरती जा रही थी, और कुछ मुझे एक मिनट भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती थी ताकि मैं अपना कुछ ख्याल रख सकूं, जिसकी वजह से मैं वक्त से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। भाभी की मुझसे नफरत और कुछ अपनी ज़िंदगी के सुकून के लिए उन्होंने मेरी ज़िंदगी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। उन्हें अपने घर के लिए एक 24 घंटे की नौकरानी मिली हुई थी, और वो भी मुफ्त, जिसे पैसे देने के बजाय वो मेरी नौकरी के पैसे भी घर के खर्चों का रोना रोते ले लेती थी। और मैं दिन रात काम करने के बावजूद खाली हाथ रह जाती थी। मैं अपने भाई के घर का सारा काम करते शायद खुद को नौकरानी ना ही समझती, लेकिन एक तो भाभी का मुझसे रवा रखा सुलूक और दूसरा मेरा घिसा पिटा पुराना पहनावा मुझे उनकी घर की नौकरानी ही बना देता था। स्कूल की बहुत सी टीचर्स मुझे मेरे कपड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी, और जब मैं भाभी को अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे अपने पास रखने का कहती ताकि कपड़े ले सकूं, तो वो आगे से इतना वावेला मचाती कि सरदाह भर कर बस अपनी ज़रूरतों को वहीं ख़त्म कर देती थी। मगर जब पैसों से भाभी को नित नए कपड़े पहने देखती तो मेरा दिल जल जाता था, जो कि वो मेरे पैसों से लेती थी, और ख़ुद सारा दिन इतना बनी ठनी रहती कि वो सबको मुझसे भी कम उम्र लगती थी। उनके इस तरह खुद को संवार कर रखने के हुनर की वजह से मुझे लगता था कि भाई उनके गुस्से की परवाह किए बगैर उनसे निभाह किए जा रहे थे, और उनसे हर काम काज के लिए सलाह लेते थे, फिर ही कोई कदम उठाते थे। मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में यूँ देखते हसरत से देखती रह जाती थी कि ऐसा साथी मुझे कब मिलेगा, और क्या मुझे भी कभी ऐसी पुरसुकून ज़िंदगी दोबारा मुयस्सर होगी जैसी पहले अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में थी, हर फिक्र और परेशानी से पाक।
मगर फिर ये सब सोचते मैं तल्ख सा मुस्कुरा देती थी कि मेरी किस्मत अब सो चुकी थी, जो शायद ही अब दोबारा चमकती, क्योंकि अब तो मुझे लगता था कि मैं अपनी दुनियादारी के धंधों में अल्लाह को भूल चुकी हूं, तो वो मेरा मददगार नहीं होगा। शायद अल्लाह की रहमत को बहुत हल्के में ले रही थी। मैं नहीं जानती थी कि अल्लाह बहुत रहीम व करीम है, जो जब नवाजने पर आता है तो अपने हकीर जान को भी खजानों से नवाज देता है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा मायूस हो चुकी थी और यही मायूसी मुझे दीमक की तरह काटने लगी थी। मगर इससे पहले कि मैं बिल्कुल ही जीने की उम्मीद छोड़ देती और बाकी की जिंदगी एक रिपोर्ट की तरह गुजारते, मौत का इंतजार करती कि मेरी जिंदगी को गुजारने के साथ साथ जीने की भी मुझे एक वजह थमा दी गई थी, जिससे मुझे लगा कि अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया है। एक दिन मामूल की तरह ही मैं स्कूल से घर आकर सारे कामों में गर्क हुई पड़ी थी कि अचानक से घर में कुछ अनजान चेहरे दाखिल होते दिखाई दिए, तो मैं बहुत घबरा सी गई थी। मेरी हालत बहुत ज्यादा अबतर हुई पड़ी थी। इसीलिए सामने मौजूद भाभी, जो कि चमकती दमकती हालत में थी, उनके सामने मैं मेहमानों के सामने मैं उनके मुकाबिल कुछ ज्यादा ही बुरी लग रही थी। उनमें 2 औरतें और एक मर्द शामिल था, जो इर्द गिर्द निगाह दौड़ा रहे थे। जब एक औरत मेरी तरफ देखती, नखूद से बोलते हुए मेरी भाभी का नाम लेकर उसके बारे में पूछने लगी, तो मैंने उन्हें बैठने को बोला और भाभी को बुलाने उनके कमरे में चली गई। भाभी मेहमानों का सुनते ही जल्दी से बाहर आई थी और साथ मुझे चाय पानी का अच्छे से इंतजाम करने को कहते वो मेहमानों के पास जाने से पहले भाई को फ़ोन करते जल्द से जल्द घर आने का कहा और बगैर आगे से भाई की कोई बात सुने फ़ोन काटती मेहमानों की तरफ बढ़ गई, जैसे उन्हें मेहमानों से मिलने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो। मेरी छठी इस इशारा करने लगी कि ये लाजमन कोई मुझे देखने वाले ही होंगे, जो भाभी ने भाई को भी बुलवाया है, और इस बार भी यकीनन इन लोगों की तरफ से इनकार ही होगा, क्योंकि जिस हालत में मेरा उनसे टाकरा हुआ था वो किसी मुलाजमा से भी गया गुजरा ही था। ये बात सोचते दिल महसूस कर रह गई थी मैं, लेकिन इस बार सब कुछ मेरी तवक्को के बरक्स होने वाला था। मैंने खुद को मजबूत करते मेहमानों के सामने जाने से पहले वो कपड़े पहन लिए थे जो कुछ कबूल हालत में थे और बाल भी अच्छे से बना लिए थे। ये सब करते दिल में ये बात थी कि मुझे खुद को ही खुद के लिए कोशिश करनी चाहिए, शायद इसी से मेरी नैया पार लग जाए, और कुछ पाने के लिए अगर मैं कुछ मेहनत कर लूं तो ज्यादा बुरा भी नहीं है। मैं सब कुछ मेहमानों के सामने लेकर गई और तभी मेरे भाई भी वहीं आ गए थे। तभी उन 2 औरतों में से एक औरत मुझे देखते हुए बोली कि वो तो मुझे नौकरानी समझी थी, लेकिन ये अब तो कुछ और ही लग रही है। उसने ये बात तंज़िया अंदाज में कही तो मैं नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वो औरत पता नहीं कैसे एकदम से मजीद बोले बगैर चुप कर गई थी, जैसे उसे किसी ने चुप करने का इशारा कर दिया हो। मैं मजीद इस पर सोचती कि उसी वक्त भाई वहां आते, जोरदार अंदाज में सलाम करते भाभी के पास बैठ गए थे। मैं वहां से निकलने के बाद चले जाने के बजाय दरवाजे की आड़ में खड़ी अंदर होने वाली बातों को सुनने की कोशिश करने लगी थी। जब मैंने सुना कि उन लोगों को मैं बहुत पसंद आई हूं, तो उनकी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है और भाई जब चाहे उनके बेटे को देखने जा सकता है, ताकि जल्दी रिश्ता पक्का हो सके और बात की रस्में निभाई जा सके। उनकी बात सुनते मैंने हैरत और खुशी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद मैं किसी को पसंद आई थी, वरना तो लोग मुझे देखते ही इनकार कर दिया करते थे। लेकिन इसके साथ मेरे दिल से अब शिद्दत से दुआ निकली थी कि भाई को भी ये लड़का मेरे लिए पसंद आ जाए, तो फिर मेरी ज़िंदगी में शायद बाहर के फूल खिल ही उठें। मैंने सर ऊपर उठाते बेसाख्ता अल्लाह से दुआ की थी। उसके कुछ दिन बाद भाई भाभी भी लड़के को देखने गए, तो जब तक वो वापस नहीं आ गए मेरी जान बेचैनी का शिकार ही रही थी। तो ये बेचैनी अब शायद तभी ख़त्म होती जब सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होता। घर के काम निपटाते दिल ही दिल में मैं दुआगो भी थी। उस दिन भाई वापस आने के काफ़ी देर बाद मेरे पास आए थे और मुझे खुद से लगाते नम आवाज़ में बताया कि वो लड़के को मेरे लिए पसंद करके आए हैं। वो लड़का और उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं, जिन्हें इस घर से मेरे अलावा कुछ और नहीं चाहिए था। वो लोग बस सादगी से निकाह करवा कर मुझे रुखसत करवा कर ले जाना चाहते हैं। उनकी बातें सुनते मैं सोच रही थी कि क्या आज भी इस दुनिया में इतने अच्छे लोग मौजूद हैं। मगर जब उसी वक्त मुझे उस दिन एक औरत की नखूद भरी नजरें और दूसरी औरत का मेरे बारे में बोला जुमला मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगा, तो दिल कुछ खौफ से धड़क उठा था कि क्या वो लोग दोहरी शख्सियत रखते हैं, उनका कौन सा रुख सच्चा होगा। मैंने अपने जहन वहां से हटाते भाई की तरफ लगाया, जो बहुत खुश लग रहे थे, तो मैं भी सब कुछ भूलती मुस्कुराती थी कि अब मेरी जिंदगी में भी खुशियां आने वाली थी। भाई ने भाभी के कहने पर मजबूरी में मेरे लिए कुछ कपड़ों और इसके अलावा ज़रूरत की कुछ चीज़ों की खरीदारी कर ली थी, और मैं उन सब चीज़ों को देखते हसरत से उनको छूती कि अब ये सब मैं इस्तेमाल भी कर सकूंगी।
इस शादी को लेकर मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता बहुत से खदशात जन्म लेने लगे थे और तब मैं थोड़ा सा डर जाती, लेकिन फिर सोचती कि इन मौक़ों पर सब लड़कियां ऐसा ही महसूस करती हैं, क्योंकि अपना घर छोड़ना इतना आसान थोड़ी होता है। शादी का दिन फ़ोन पर ही मुकर्रर कर लिया गया था और वो लोग दोबारा हमारे घर नहीं आए थे, जिस पर मुझे ताज्जुब हुआ। लेकिन मैं किसी से इस बारे में पूछ नहीं सकती थी। जब मेरी शादी के दिन करीब आए तो इर्द गिर्द के लोगों ने भाई भाभी के खिलाफ बहुत बातें बनाई कि वो इस कदर सादगी से शादी अपना पैसा बचाने के लिए कर रहे हैं। और जब ये बातें भाई और भाभी तक पहुंची तो हस्ब आदत भाभी ने लोगों को ही बुरा भला कहा, जबकि भाई पछताने लगे कि उन्हें मेरे ससुराल वालों के कहने के बावजूद कुछ न कुछ कर ही लेना चाहिए था। जबकि मैं इन बातों से अब बेबहरा होकर अपनी अगली ज़िंदगी को लेकर कभी खुश और कभी गमगीन हो जाती थी। और फिर जब मैंने निकाहनामे पर दस्तखत किए तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में भी ये मौका आया, क्योंकि मैंने तो अब ये सोचना ही छोड़ दिया था। लेकिन अब भाभी बदल चुकी थी, जिसकी बदौलत मेरा निकाह मुमकिन हो पाया था। मैं खुशगुमानियों में घिरने लगी थी। रुखसती के वक्त भाई भाभी से मिलते मैं हिचकियों से रोते अपने ससुराल चली आई थी और फिर कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतज़ार करते मैं शर्माने के साथ साथ बहुत ज़्यादा घबराहट का भी शिकार थी। मैंने तो अपने शौहर को देखे बगैर ही अपना सब कुछ मान लिया था और अपनी आंखों में ढेरों ख्वाब भी सजा लिए थे कि मुझे अपने शौहर के साथ कैसी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारनी है। थोड़ी देर बाद जैसे ही मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुआ, मैंने अपना झुका हुआ चेहरा मज़ीद झुका लिया। लेकिन मेरे शौहर के मुंह से जो लफ्ज़ निकले, उन्होंने कुछ इस तरह मुझे हैरत ज़दा किया कि मैं सब कुछ भूलती उसका चेहरा देखने लगी, जो कि वो मेरी तरफ से मुंह मोड़े खड़ा था और उसने मेरी तरफ देखे बगैर मुझे शादी की पहली रात ही तलाक के अल्फाज कह दिए थे, जिससे मैं बिना अपने जिस्म को हरकत दिए साकत से बैठी रह गई थी। उसने रात के अंधेरे की परवाह किए बगैर मुझे घर से निकाल कर बाहर किया था। तब मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की कि वो मुझे इस वक्त घर से ना निकाले, मगर वो नहीं माना। बाकी घर वाले मुझे कहीं नज़र नहीं आए थे। मैंने जो उस निकाह के होते ही इतने बड़े बड़े ख्वाब देख लिए थे, वो सब चकनाचूर हो गए थे। बल्कि इस निकाह ने तो मेरी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद कर दी थी। मैं दुल्हन बने वैसे ही अपने भाई के घर की तरफ गामजन हो गई थी। उस रात एक भले मर्द ने मुझे घर तक बहिफाजत पहुंचा दिया था, वरना शायद अपने साथ मज़ीद कुछ बुरा होने पर मैं मर ही जाती। वैसे अब भी मेरी हालत अधमरो जैसी हुई पड़ी थी। मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर जैसे ही भाई ने दरवाज़ा खोला, मुझे यूं सामने देखकर बौंच खा कर रह गए थे। मैं आगे बढ़ते भाई के गले लगती धाड़े मार मार कर रोने लगी थी, जब उसी वक्त भाभी ने वहां आते मुझे भाई से अलग किया था और अपने सामने करते एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर दे मारा था, जिसको मैं बर्दाश्त न कर पाते गिर पड़ी थी। लेकिन मैंने जब देखा कि भाई मुझे उठाने के लिए आगे नहीं बढ़े, तो मैं अपने चेहरे पर हाथ रखे हैरानगी से पहले अपने भाई और फिर खुद को थप्पड़ मारने वाली भाभी को देखा था। और फिर मैं जैसे अपने सुनने और कुछ देखने की हिस्क होने लगी थी, क्योंकि भाभी के मुंह से मैंने अपने किरदार के बारे में ऐसी बेहुदा बातें सुनना शुरू कर दी थी, जो मैं सारी जिंदगी इज्जत के खातिर खामोशी से भाभी की हर जायज़ व नाजायज़ बात मानती आ रही थी। भाभी ने मेरी उसी इज्जत को तार तार कर दिया था। भाभी ने मेरी ज़ात से इतनी गंदी बातें जोड़ी थी कि अगर कोई भी गैरतमंद भाई सुनता तो जीते जी मर जाता। भाई तो पहले भी भाभी को कभी जान नहीं सके और उसके मुंह से निकली हर बात को सच्चा समझते थे, तो उन्होंने आज मेरा साथ क्या देना था। मगर उस रात जो भाई ने किया वो मैं भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी। भाई ने उस रात हर लिहाज को भुलाए मुझे घर से ही निकाल दिया था और मैं हाथ जोड़ते उनके पांव पड़ते फरियाद करती रह गई कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर से ना निकाले। लेकिन सब जैसे आज मेरी तरफ से अपने कान बंद कर चुके थे। मेरे निकाह ने मुझे घर से भी दरबदर कर दिया था और मेरा पहना गया दुल्हन का जोड़ा मुझे कांटों की तरह चुभने लगा था। मुझे ये लिबास ही मनहूस लगा, जिसके पहनने से मुझे बेघर होने के साथ साथ बदकिरदार का तमगा भी मिल गया था। मैं वीरान सूरत और बंजर आंखें लिए, क्योंकि इतने सदमों के बाद मेरी आंखें साकत हो गईं और रोना भूल गई थी। पैदल ही एक तरफ को चल पड़ी थी। फजर की अजानें होने लगी थी, जिसकी वजह से दिन का सवेरा होने लगा तो लोग मेरी तरफ ताज्जुब से देखते और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाते आगे बढ़ जाते। किसी ने आगे बढ़कर मुझसे इसका सबब पूछने की जहमत नहीं की थी और मैं बिला मकसद बगैर लोगों की तरफ तवज्जो दिए चली जा रही थी। हालांकि जानती थी कि मेरी कोई भी मंजिल नहीं है, फिर भी न जाने कौन सी ताकत मुझे रुकने नहीं दे रही थी। जब मेरा एक मज़ार के पास से गुजर हुआ तो मैं अपने कदम आगे की तरफ बढ़ने से रोक दी उस तरफ चली गई। वहाँ के बुजुर्ग मुझे उस हालत में देखते हैरान हुए और मेरे पास चले आए और मुझसे नरमी से इसकी वजह जाननी चाहिए थी। मैं दुल्हन के लिबास में क्यों इस तरह रुल रही हूँ, तो मैंने रोते हुए खुद पर गुजरी सारी कहानी उन्हें सुना दी।
वो बुजुर्ग खुद भी आपदीदा हो गए और मुझसे बोले कि 3 दिन तक मुसलसल सूरह यासीन का व्रत करो और फिर उसका करिश्मा देखना। मैंने किसी की बात पर ना करने का तो जैसे सीखा ही नहीं था, इसीलिए उस बुजुर्ग की बातों पर यकीन करते वहीं अपना बसेरा कर लिया और 3 दिन सूरह यासीन की तिलावत करती रही। जब तीसरी रात वजीफा करके सोई तो कुछ ही घंटों के बाद किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, जिससे मेरी आंख खुल गई। तब मैंने जो देखा उसने मेरी आंखें खोल दी और खुदा के ऐसे इंसाफ को देखकर मैं हैरान रह गई। चीखने चिल्लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई और भाभी थे। पता नहीं वो यहाँ किस मकसद से आए थे। मुझे मज़ार पर देखते हैरान हुए और फिर आगे बढ़ते भाई भाभी मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैं खुदा की इस काया पलट पर सजदर खड़ी थी। भाई एक तरफ सर झुकाए बहुत परेशान हाल खड़े थे। मैंने दिल बड़ा करते भाभी को माफ़ कर दिया। उनके यहाँ आने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि उनके दोनों बच्चे बहुत बीमार हैं और इस वक्त हॉस्पिटल में दाखिल हैं। डॉक्टर उनकी बीमारी समझने से कासिर हैं और वो उस वक्त किसी वजह से तड़पने लगे थे जब थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मुझे घर से निकाला था, जिससे उन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा कि उनके बच्चे उनके गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। तो किसी ने उन्हें इस मज़ार पर आकर दुआ मांगने को कहा था। कुछ देर बाद भाई ने शर्मिंदगी से मुझे खुद से गले लगाते रो दिए थे। अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें माफ़ करते अस्पताल चलने को कहा था। हमारे अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने यह खुशखबरी सुना दी थी कि बच्चे अब बेहतर हालत में हैं, जिस पर सबने शुक्र का कलमा पढ़ा था। अब भाभी हर वक्त मुझसे माफ़ी मांगती ही नजर आती। भाभी ने मुझे एक नाकर्दा जुर्म की सज़ा दी थी, जो कि तब की बात थी जब मेरे वालिदैन जिंदा थे। उनके एक शराबी भाई को मैं पसंद आ गई थी, लेकिन मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जल्द ही उनका भाई मर गया, जिसकी वजह भाभी को हमेशा यही लगी कि वो मुझसे शादी ना होने की वजह से मरा है। अगर मेरी शादी उससे हो जाती तो क्या पता वो सुधर जाता और जिंदगी की तरफ लौट आता। ये बातें मुझे भाभी ने बताई थी। पहले मैं लाइल्मी थी, क्योंकि तब मैं कुछ कम उम्र थी, तो अम्मी अब्बू ने मुझे इस बारे में बताना कुछ ज़रूरी नहीं समझा था। यही वजह थी कि भाभी बदले की वजह से मेरी शादी नहीं होने दे रही थी, और शादी और निकाह होने और उसे ख़त्म करने में भी सारी भाभी की ही साजिश थी, ताकि भाई दोबारा मेरी शादी का सोचे भी मत और मैं सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत में गुजार दूं। लेकिन भाई ने उस रात गुस्से में मुझे घर से ही निकाल दिया था और भाभी के प्लान का आखिरी हिस्सा अधूरा रह गया, जिस पर वो अफसोस क्या करती कि उसे अपने बच्चों की ख़राब तबीयत ने हिला डाला था। भाभी ने माफ़ी मांगने के साथ इस बार दिल से मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा, मुझे बहनों की तरह रुखसत कर दिया था, और फिर मैंने दिल से एक नई जिंदगी शुरू करते अपने सारे ख्वाबों की ताबीर पाली थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।